आज के टाइम पर हम सब लोग एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं, यानी कि बोल रहे होते हैं हमें इम्प्रूव करना है, हमें प्रोडक्टिव बनना है, या कि हमें कुछ ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना है जो हमने आज तक नहीं करी। पर आपको पता है रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हम लोग सभी कुछ ऐसी चीज़ों के बीच में फंस चुके हैं जो शायद हमें भी नहीं पता कि हम उन चीज़ों के एडिक्शन में आ चुके हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जिन्हें आजकल लोग बहुत स्पीड में फॉलो कर रहे हैं और शायद इसका शिकार आप भी हैं। तो पहली हैबिट है स्क्रॉलिंग एडिक्शन, यानी कि शॉर्ट कंटेंट लूप। आजकल हम लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं शॉर्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, रील्स का यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक टाइप के कंटेंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग 5 मिनट अगर स्क्रॉल करने बैठते हैं तो 50 मिनट कब कंप्लीट हो जाएं पता ही नहीं चलता है। हमारे जो आगे के काम है वो डिले हो जाते हैं, अच्छे से हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है बीच बीच में, क्योंकि आप लोग भी इस एडिक्शन का शिकार हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस एडिक्शन का शिकार हैं, आज से ही आपको ज़रूरत है इस हैबिट को बिल्कुल डिलीट करने की। मैं बात करने वाला हूँ ओवरथिंकिंग और कंपैरिजन की, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं और उसी बीच में कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जिनकी जनरल लाइफस्टाइल तो बहुत ज़्यादा डिग्रेड है, बट जो हाईलाइट चीज़ दिखाते हैं वो कुछ अलग ही होती है, जिसको जो जनरल लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो जज कर लेते हैं और जज करने के बाद कंपेयर करते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ दिखाने वाले की लाइफस्टाइल से मैच नहीं कर रही होती। आपको कभी भी सोशल मीडिया में जो भी आप चीज़ देख रहे हैं उसको देखकर अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता वो चीज़ करने के लिए उसने क्या क्या पापड़ बेले होंगे और वो चीज़ करने के लिए क्या क्या उसने कैसे कांड किए हों। तो आपको कंपेयर करके अपने आप की एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। एक कहावत है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बस कुछ ऐसा ही है। हम प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, बट जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है हमारे जो स्टेप्स हैं वो पीछे आ जाते हैं। मैं बात करने वाला हूँ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की, जो कि हमारी बैड हैबिट्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पे है। लोग जर्नल्स खरीद लेते हैं, प्लानर्स ले लेते हैं और अपनी लाइफ के गोल्स को भी लिख लेते हैं, पर जब एक्चुअल में बारी आती है एग्जीक्यूट करने की, तब कहीं ना कहीं वो सिर्फ प्रोकास्टिनेशन करके पीछे ही रह जाते हैं। प्लान्स सिर्फ प्लान्स ही बन के रह जाते हैं। आजकल की इस इंटरनेट की दुनिया में जो इंफॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा इजी हो गई है ग्रैब करना, जिसके थ्रू आजकल हर एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं इम्प्लीमेंट करने के, प्लान बनाने के, बट व्हेन इट्स अबाउट एग्जीक्यूशन तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो आपको अगर यही चीज़ है तो आप इस चीज़ को समझते हुए आज ही चेंज कर लें, क्योंकि ये बैड हैबिट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफस्टाइल में। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्लान कर रहे हैं और एग्जीक्यूट नहीं कर रहे तो रिजल्ट नहीं आने वाले, रिजल्ट वेट करते हैं एग्जीक्यूशन का। चौथी हैबिट है फ़ोन को हमेशा अपने पास रखना, यानी कि चिपका के रखना। अगर आप लोग अपने फ़ोन को हमेशा अपने पास रखते हो और कभी भी काम करते दौरान आप अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन चेक करने लगते हो, डेटा ऑन करके फिर स्क्रॉल करने लगते हो, तो इससे आप डीप फोकस पे काम नहीं कर पाओगे। आप कभी भी काम करने जाओगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, जिससे कि आपका पूरा मन नहीं लग पाएगा आपके वर्क में, और ये भी एक बैरियर क्रिएट करता है, एक एफिशिएंसी वर्क आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो अगर आप लोग भी इस हैबिट का शिकार हैं तो आज ही इस हैबिट को भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें, क्योंकि स्क्रॉलिंग व्हाइल डूइंग समथिंग इज नॉट गुड। और पांचवी हैबिट है लेट नाइट जागना, कभी गेमिंग करना, कभी बिंग वॉचिंग तो कभी स्क्रॉलिंग। अगर आप भी इस हैबिट का शिकार हैं तो आज ही इन हैबिट को भी बिल्कुल हटा दे अपनी लाइफ से, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आपको। और इस चीज से क्या इम्पैक्ट पड़ता है मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूँ। ट्रस्ट मी, ये चीज अगर आप फील कर रहे हो ना, जैसे कि सुबह उठ के आपको थकान होती है और आप लो एनर्जी फील कर रहे होते हो, और समटाइम्स आपके मूड जो है बहुत ज्यादा स्विंग्स हो रहे होते हैं, कभी भी मूड शिफ्ट हो रहा है, तो आपको यार आज ही जो लेट नाइट जागने वाली आदत है ना, इसको हटाना पड़ेगा। और ये एडिक्शन बहुत रेयर है कि आप इस एडिक्शन से छुटकारा पालो, क्योंकि अगर आप इस हैबिट का शिकार हैं तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी और हेल्थ दोनों को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देगी। इन 5 हैबिट्स में कौन सी ऐसी हैबिट है जो आप करते हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन 5 हैबिट्स का ब्रेक डाउन करके आपको बताऊं कि इन हैबिट्स से छुटकारा कैसे पाना है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।